तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.4। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट किए हुए थे और वहाँ पर हम लोग देखे थे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग जा रहा था। लेकिन अब ऐसा पार्ट नहीं है, अब जो टफ पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब आप सो के पढ़िए, उठ के पढ़िए, उससे मतलब होने वाला अब नहीं है। अब सब क्वेश्चन एक ही टाइप को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 7.4। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला याद रखना, ये छो फार्मूला याद रखना सबकी बस की बात नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। अगर आपको ट्रिक को नहीं देखना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे ट्रिक का, तो आपको कभी फार्मूला भूलने का मौका नौबत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में फार्मूला को हम बांट दिए हैं। नीचे में रूट, देखिए इसमें नीचे में रूट है, नीचे में रूट, नीचे में रूट, नीचे में बिना रूट। तो कभी भी याद रखिएगा दो पार्ट में है फार्मूला, नीचे में रूट, नीचे में बिना रूट। 2-3 बार हम एक बात को बोलेंगे ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। नीचे में रूट हो तो याद रखिएगा लॉग, नीचे में रूट हो तो याद रखिएगा क्या होगा, लॉग होगा। नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग। तो देखिए नीचे में रूट है तो लॉग भरना है, नीचे में रूट तो लॉग भरना है, नीचे में रूट तो लॉग, लॉग फिर एक्स मतलब वेरिएबल, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना। क्वेश्चन में क्या है, नीचे में जो है उसी को छाप देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। यहाँ पर भी वही लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कभी भी नीचे में अगर रूट आ गया, कभी भी नीचे में रूट आ गया तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। अब एक बात तो एक्सेप्शन याद रख ही सकते हो, जब केमिस्ट्री में उतना आप एक्सेप्शन याद रखते हो तो यहाँ पर एक बात एक्सेप्शन रख सकते हो। कभी भी अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया तो साइन होगा। तो क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बाई और प्लस में सी। तो याद यही रखना है, नीचे में रूट होगा तो लॉग होगा, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग। और जहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन होगा। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है, यहाँ है एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव। तो ये पहला बात हो गया। एक दो बार और रिकॉल करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए आइए यहाँ पर नीचे में बिना रूट। तो जिस प्रकार से वहाँ याद रखे थे नीचे में रूट तो लॉग होगा, यहाँ पर याद रखिए नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लॉग, नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लॉग, 1/2 ये लॉग। अब क्या करना है, मोड देना है, मोड देना है, मोड दे देना। और प्लस में सी इंटीग्रेशन में बाद में सी आता है, बटे यहाँ पर भी बटे देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ रहेगा ना उसी को 2 को भी पेस्ट करना है, ये एक्स और ये भर देना है, ए और एक्स भर देना है। तो ए और एक्स भरना है, जो ऊपर वही नीचे ए और एक्स भर देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्लस माइनस में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे। अभी देखिए पीछे हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आएगा तो होगा साइन। अब जहाँ साइन आएगा मतलब पॉजिटिव बात करेगा, इसके आगे नेगेटिव कभी बात करेगा ही नहीं, ये नेगेटिव बात करता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया कि एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया। देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं, फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक। एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया और जहाँ नेगेटिव आया मतलब वो साइन बात करेगा, और जहाँ साइन आया मतलब वो पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव बात करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन आया, साइन मतलब हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव नहीं बात करेगा। तो पहले पॉजिटिव और बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव भरा ही जाएगा। अब जब ये वाला समझ में आ गया तो इसको अपोजिट कर दीजिए। मतलब यहाँ ऊपर में प्लस था तो यहाँ ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा। मतलब याद यही रखना है कि नीचे एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब साइन, और यहाँ साइन होता है वहाँ क्या होता है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब हम तो बोल दिए कि नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग लिखना है, लेकिन यहाँ पर भी तो नीचे में बिना रूट है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये एक्सेप्शन इसमें भी एक याद रखना है कि कभी भी अगर बीच में प्लस आ जाए, देखिए यहाँ बीच पर प्लस नहीं है, बीच में प्लस नहीं है, तो याद रखिएगा नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग। लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ जाए तो 10 वाला होता है, तो 1/10 इनवर्स एक्स बाई और प्लस में सी। ये हमको समझ नहीं आया, चलिए समझा देते हैं। आप लोग एक यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पड़ेगा 1 + x स्क्वायर इंटू में dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। क्या किसका होता है, 10 इनवर्स x का होता है, 10 इनवर्स x और प्लस में सी। तो हाँ ये तो जानते हैं 10 इनवर्स x का होता है। तो देखिए आज यहाँ 1 था, आज यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आज यहाँ 1 था इसलिए आगे में 1/1 लिखे या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और बटे में यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब आपको यहाँ पर 1 हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ए की जगह कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तब 1/8 10 इनवर्स x बाई करना है और प्लस में सी। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं
याद रखिएगा, कभी भी अगर नीचे में रूट आ जाए, कभी भी नीचे में रूट आ जाए तो लोग बार बार हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे क्वेश्चन बनाते समय। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम बार बार आपको दिखा दें यही लिखा हुआ, लेकिन हम बार बार आपको याद नहीं करवाएंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, या तो लॉग या तो साइन। तो लॉग ये साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन, लेकिन साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब साइन, और एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं हो तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में कुछ छाप देना है। नीचे में बिना रूट 1/2 ये लो, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लो, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, हाँ अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है, तो 10 वाला में 1/8 इनवर्स x बाई प्लस सी, बाकी में 1/2 ये लोग। और जिस प्रकार से बताएं एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब साइन, जहाँ साइन आया मतलब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो ये वाला भर दोगे तो ये वाला उसको अपोजिट कर देना प्लस में सी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन करना है 3x² और डिवाइडेड बाई क्या है x के पावर 6 प्लस में 1 इंटू में dx। अच्छा, अब थोड़ा आप लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जितना भी अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे सब में ना एक्स क्या था, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तुम सोच रहे हैं क्या चीज़ सोचने का माजरा है यहाँ पर, समझिए 3x² है, इसको किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर में पावर का क्या होता है, गुना होता है, 3 दूनी 6 आ गई वही चीज़, और इंटू में dx। अब देखिए हमको यहाँ लग रहा है कि x³ का dc नहीं नज़र आ रहा है, ऊपर में x³ का 3x², हाँ मतलब dc मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो x³ का dc ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम लोग जड़ उसी को मानते हैं जिसका dc अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो उसको जड़ मानते हैं। तो पुट कर दीजिए, x³ बराबर क्या हो जाएगा, जेड। अब यहाँ पर x³ का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 3x² बराबर dz बटे dx। तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकालते हैं, हमेशा dx निकालते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बटे नीचे आ जाएगा, तो 3x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनत लग रहा है एकदम, समझना है ध्यान से। तो नाउ आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² को कुछ माने नहीं माने रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय x³ को क्या माने, x³ को माने जेड, तो जेड हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस 1 को कुछ नहीं माने तो 1 रहने दीजिए, इंटू dx की जगह भी हम लोग लाएँ, dx की जगह dz बटे 3x², dz बटे 3x², यही ना, 3x² बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/z² और प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, dz, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को जो शुरुआती में लग रहा था कि हम लोगों को एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ वर्क किए डीसी माने, तो डीसी मानने के बाद हम लोगों को फॉर्मूला दिख गया, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कुछ ना फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा, डीसी मानने के बाद तब जाके फॉर्मूला दिखेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा, कुछ वर्क करने के बाद मतलब डीसी मानने के बाद तब जाके फॉर्मूला नज़र आएगा। तो चलिए अब फॉर्मूला दिख रहा है, तो अब फॉर्मूला बताएं क्या, दिखाएं क्या, नहीं डायरेक्ट सोचिए, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ जाए तो क्या होगा, तो 10 वाला होता है, तो 1/a की जगह क्या है 1, 10 इनवर्स x/a, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ z है, तो z/a हो जाएगा, a की जगह क्या 1 और प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर हम दिखाते बढ़िया से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स z और प्लस में c। आखिर हम लोग z माने क्यों थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो z आखिर हम लोग किसको माने हैं, x³ को ना z माने हैं जी। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, x³ रख दीजिए, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो x³ को रख दीजिए और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हाँ, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगा था, ठीक है, नीचे में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर बीच में प्लस बिना रूट वाला। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हाँ, तो फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक भी हम बता देते हैं। बहुत लोग बोलते होंगे कि फॉर्मूला दीवार में लिख के चिपका देने से याद हो जाता, तो ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा होना रहता तो हम क्या कर देते हैं, पूरा रूम में ही यहाँ पर चिपका देते फॉर्मूला, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग को क्या करना है,
कि मान लीजिए जब हम खाना बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट हो तो खाना हो सकता है बाहर में रहते हो बनाते हो, या तो फिर घर में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना है 1-2 बार, नीचे में रूट होगा या तो लॉग या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन। साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में भरना है। अगर नीचे में बिना रूट हो तो 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 1/10 इनवर्स x बाई प्लस सी। तो इस प्रकार से याद रखना है। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर, हम जितना हो सके हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास आप लोगों को करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एकदम रिलेट करके बताएं, ध्यान से समझिए। हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सब में क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के पहले 1। यहाँ नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर के पहले 4 है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पहले 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में वेरिएबल के स्क्वायर के पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बहुत लोग इसको ऐसे बना देते हैं, तो ऐसा नहीं बनाना है। हाँ बना देते हैं, बात आप लोगों का अलग है, लेकिन हम ऐसा नहीं बताते हैं कभी। हम हमेशा प्रयास करते हैं थोड़ा लॉन्ग बने लेकिन एकदम बढ़िया से बताएं। देखिए बहुत लोग ऐसा कर देते हैं, आप डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आइए 1 बाय क्या हो जाएगा √अंडर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर और प्लस में 1, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर चलिए लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। और इंटू में क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 4 नहीं दे पा रहा है, तो जो नहीं दे पा रहा है उसको बटे में लिख दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गुना करके देख लीजिए, वही वाला आ जाएगा। तो मतलब जो 4 नहीं दे पा रहा था उसको क्या लिखना बटे में, मतलब जो नहीं दे पा रहा है कॉमन उसको बटे में लिख दोगे तो बैलेंस हो जाता है। गुना करके देखिए आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर रूट के अंदर 4 है तो इसको बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा तो उससे अच्छा बाहर ही कर देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो, हम नहीं सोच पाए। हाँ सोच नहीं पाए तो हम सोचवा रहे हैं ना। देखिए हम लोग को फॉर्मूला में जितना फॉर्मूला पढ़े थे सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसलिए इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बना दिए। अब बात समझ में आया? तो हाँ अब आ गया, तो अब आ गया। तो अब देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट सोचवाएंगे। नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन होगा, लेकिन साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो साइन तो होगा नहीं, तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। लॉग एक्स की जगह क्या एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। क्वेश्चन में क्या है तो जो है उसको छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/2 है, लॉग है, लॉग भर दीजिए, ये एक्स प्लस इसको थोड़ा सोल्यूशन कर दीजिए। यहाँ पर सोल्यूशन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है मतलब 1/4 हो जाएगा, और प्लस में सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब थोड़ा आगे सॉल्व कर देते हैं ना। तो 1/2 लॉग एक्स प्लस √अंडर, देखिए तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और बटे में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो 1/2 लॉग एक्स प्लस, देखिए रूट अलग अलग कर रहे हैं तो ऊपर में रूट हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 1 अब बटे में √4, तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं जी, और प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, आप वहाँ पर भी आंसर बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। 1/2 लॉग यही ना है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस √अंडर 4x स्क्वायर और प्लस में 1 और बटे में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में सी। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं, ठीक है, 1/2 को बाहर कर देते हैं। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हो, अब पीछे भी हम बताए हैं, कौन सा लेक्चर में बताएं तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी बताएं। चलिए देखिए log m बाय n अगर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n, एक प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n बराबर log m बाय n। माइनस में एक साइन होता है तो इसलिए बटे में, अगर यहाँ 2 साइन होता है, मान लीजिए मतलब m इंटू n रहता तो इंटू में 2 साइन होता है, तो इंटू में 2 साइन होता है तो यहाँ प्लस में टूटता है। बात हम ट्रिक से बताए थे, ये हमको पता है, याद है। चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, ऊपर वाला m नीचे वाला n, तो log m बाय n, तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो log m की जगह क्या है 2x प्लस √अंडर 4x स्क्वायर और प्लस में 1, ये हो गया log m
माइनस लॉग एन तो log 2, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में c 1/2 इसमें भी गुना कर दीजिए, उसमें भी गुना कर दीजिए। चलिए 1/2 log 2x प्लस √4x² प्लस में 1, यही ना होगा। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए तो 1/2 log 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस में c तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है। कैसे कॉन्स्टेंट है हम कैसे पहचानें? तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, x वाला वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो दो को कॉन्स्टेंट को जोड़ेंगे तो क्या वेरिएबल आ जाएगा? नहीं, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए इतना की जगह हम लोग एक कॉन्स्टेंट दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, या तो यहीं लिख दीजिए 1/2 log 2x प्लस √4x² और प्लस में 1, यही होगा। आप प्लस में c दे दीजिए, हम मोड़ नहीं दिए, हम मोड़ दे दीजिए। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वेरिएबल के पहले क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरिएबल के पहले क्या होना चाहिए? जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे वेरिएबल के पहले 1 होना चाहिए। तो यहाँ लग रहा है माइनस है। थोड़ा इसको एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं क्या? आप ऐसे भी बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हमको जैसा अच्छा लगेगा वैसे बना सकते हैं। तो चलिए 2 - x का यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पर सोच रहे हैं माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2, कोई दिक्कत नहीं। और उसका क्या है? स्क्वायर। अब नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो x - 2 का भी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। या तो नेगेटिव का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर है, तो क्या इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो वही काम किए हैं। तो ऐसे भी बना सकते हो, तो ये वाला भी लिख के बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? x - 2 का स्क्वायर, इसके जगह लिख दिए, अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, या तो रूट हो या तो रूट ना हो। एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला हम लोग को दिखने लगेगा। अब अभी फिर फॉर्मूला दिखाएं क्या? नहीं, डायरेक्ट सोचवा देते हैं। नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन, लेकिन साइन कब होगा? जब x² के पहले नेगेटिव होगा। तो यहाँ x² के पहले नेगेटिव है, मतलब वेरिएबल के पहले नेगेटिव है नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? log x प्लस क्वेश्चन में छापना है, तो log x की जगह क्या है? आज यहाँ x नहीं है, यहाँ पर x था तो x भर रहे थे। देखिए यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, यहाँ x था, यहाँ x था तो x भर रहे थे, यहाँ x था तो x भर रहे थे, मतलब वेरिएबल को भरना। तो आज यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर क्या है? x - 2 है, तो यहाँ पर x - 2 भर देंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए भर देते हैं x - 2 प्लस क्वेश्चन में छापना है, तो ये क्वेश्चन में छाप देते हैं। रूट अंडर x - 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में c। अब देखिए, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग? log x - 2 और प्लस में इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको सोचवा देते हैं, वही चीज़ लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 4x और प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब log हो जाएगा x - 2 प्लस में रूट अंडर x² माइनस में 4x और प्लस में 5 और प्लस में c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x², यही ना है। इंटू में क्या है? dx। तो चलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सबसे पहले x² के पहले 1 होना चाहिए। यहाँ x² के पहले क्या है? 25, तो सबसे पहले x² के पहले 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं तो 1 बनाइए। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? -25 कॉमन ले लेते हैं, तो -25 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? x²। अब ये तो 25 तो दे नहीं पा रहा है, तो माइनस में हो जाएगा। 25 तो ये दे नहीं पा रहा है, तो जो नहीं दे पाता है उसको बट्टे में लिखते हैं और इंटू में dx। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए 1/√अंडर -25x² और प्लस में 9, उसके बाद कॉमन लीजिए, ठीक है। फिर समझ में आ जाना चाहिए। आप देखिए गुना करके देखिए, यही वाला आ जाएगा। देखिए -25x² माइनस प्लस 25 गुना होगा, कट जाएगा तो 9 आ गया वही चीज़। तो हम लोग को सबसे पहले लगा कि x² के पहले 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सब में x² के पहले 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, माइनस रूट से बाहर नहीं आता। अगर माइनस रूट से बाहर आता, मान लीजिए -4 है, रूट से अगर माइनस बाहर आता, ऐसे आ जाता 2, तो आज हम लोग को इमेजिनरी नंबर पढ़ाना नहीं पड़ता क्लास 11 में। तो इसीलिए नेगेटिव को बाहर नहीं करना है, 2 को केवल बाहर करना है। तो देखिए यहाँ पर 25 है, तो इसको केवल बाहर कर दीजिए 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5 रूट से बाहर आ जाएगा तो, और माइनस को अंदर में ही रहने दीजिए, माइनस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो x² माइनस में क्या हो जाएगा?
9 और बटे में क्या हो जाएगा 25, कोई दिक्कत, और इंटू में dx है ना। अब गुना कर दीजिए तो 1/5 हो जाएगा, या तो फिर अभी रहने दीजिए अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा x² और माइनस इसको देखिए, हम लोग को जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे अभी सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा कि इसको किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 का मतलब 3/5 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब गुना कर दीजिए, माइनस को अंदर डाल दीजिए, माइनस बाहर नहीं आता रूट से, ये बात को ध्यान में रखना है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर तो पहले इसी को लिख देते हैं, प्लस वाला अच्छा देखने में लगता है पहले, और माइनस में क्या हो जाएगा x², कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाना चाह रहे थे वो फॉर्मूला आ चुका है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। अब हम देखिए फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट सोचवा देते हैं। नीचे में रूट होगा या तो लॉग या तो साइन, लेकिन साइन कब होगा, जब x² के पहले नेगेटिव होगा। देखिए आ गया x² के पहले नेगेटिव, मतलब वेरिएबल के पहले नेगेटिव तो साइन होगा। अगर वेरिएबल के पहले नेगेटिव नहीं हो तो log x प्लस क्वेश्चन में लिखना है, तो यहाँ पर साइन वाला होगा, तो साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह क्या है 3/5 और प्लस में c। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 1/5 साइन इनवर्स, ये देखिए ऊपर चल जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ क्या 1, तो यहाँ x/1 और बड़का बटे 3/5, तो भागा गुना में बदल जाएगा, ये सब तो बचपन का चीज़ है। 5/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x/3, तो बार बार नहीं लिखेंगे ये सब बात, प्लस c, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए 5वां नंबर देखते हैं इसी में। 5वां नंबर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 + 2x⁴ इंटू में dx है ना। तो हमको लगा कि डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो अभी हम पीछे बताए थे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा, डीसी मानने के बाद तब जाके फॉर्मूला दिखता है। तो देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पावर 1 है, पावर क्या है 1 है, पावर 1 है, तो ये किसी का न किसी का डीसी होगा, किसी न किसी का डीसी होगा। या तो आप यहाँ पर भी सोच सकते हो कि एक तरफ हम लोग को बनाना है किसी का स्क्वायर, तो वैसे भी सोच सकते हो। या तो भी देखिए यहाँ 1 है, तो ये किसी न किसी का डीसी होगा। किसका डीसी होगा, एक पावर बढ़ा के का, मतलब ये x है, तो ये डीसी होगा किसका, x² का डीसी होगा। हम मानते हैं यहाँ 2x 2 नहीं दिए तो कॉन्स्टेंट नहीं दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, x² है, तो ये किसी न किसी चीज़ का डीसी होगा, तो x³ का डीसी होगा ये। हाँ 3 नहीं आ रहा उससे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हम सोचें कि 1 आया है, तो ये किसी न किसी का डीसी होगा, तो किसका डीसी होगा, x² का होगा, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर बनेंगे। तो 3x/1 प्लस इसको लिख सकते हैं √2 और x² का स्क्वायर और इंटू में dx। तो हाँ अब देखिए इसका डीसी रूट का कांस्टेंट का आया था ना, उससे मतलब नहीं, x² का क्या हो जाएगा, तो इसको अगर डीसी मानेंगे, इसको अगर डीसी मानेंगे तो क्या हो जाएगा √2, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, x² करेंगे 2x। देखिए x आ गया, सिंगल x आया, तो कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है। तो देखिए इसको जड़ मानना पड़ेगा पुट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा, डीसी मानने के बाद फॉर्मूला दिखता है। या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, तो वैसे भी आप सोच सकते हो। तो चलिए पुट √2x² बराबर z। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब x² का 2x, तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 2√2x = dz बटे में dx। तो यहाँ से देयरफॉर dx बराबर क्या आ जाएगा, dz और बटे में 2√2, ये होगा और x होगा ना। अब नाव हम लोग क्वेश्चन से आ जाते हैं, तो नाव i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x को तो कुछ माने नहीं है, तो जो न माना रहने दीजिए। अब 1 प्लस इस पूरे को क्या माने z, तो z हो जाएगा उसका स्क्वायर और इंटू में dx की जगह हम लोग लाए हैं dz बटे में 2√2x, यही ना लाएं। अब देखिए ये x बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2√2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं i बराबर 3/2√2, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/1 प्लस z² और इंटू में dz, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मूला में आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा, कुछ वर्क करने के बाद मतलब डीसी मानने के बाद तब जाके फॉर्मूला नज़र आता है। अब क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो नीचे में बिना रूट हम लिखेंगे नहीं फॉर्मूला,
नीचे में बिना रूट 1/2 ये लॉग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है, तो क्या हो जाएगा 1/a, ये की जगह क्या है 1, ये मतलब क्या कॉन्स्टेंट 10 इनवर्स x/a, तो आज यहाँ x नहीं z है तो z/a, और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो गुना कर दीजिए 3/2√2 10 इनवर्स z/1 यानी z ही रहता है प्लस में c। आखिर हम लोग z क्यों माने थे, आप ही सोचिए z क्यों माने थे, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान रख दीजिए। तो किसको z माने तो नहीं हमको सोच के बता दीजिए। तो 10 इनवर्स किसको z माने, इसको, तो रख दीजिए √2x², आप प्लस में c, हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। आइए नेक्स्ट वन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ये x² है, मतलब ये किसी ना किसी का DC होगा, तो किसका DC होगा x³ का, तो यहाँ पर x³ का स्क्वायर कर सकते हो। या फिर ऐसे सोचिए कि यहाँ हम लोगों को एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर बनाना है, तो कैसे करके स्क्वायर बना दीजिए। तो चलिए आई बराबर क्यों, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला लाना है, तो x² है बटे में 1 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर बनाना है तो देखिए ये वेरिएबल हो जाएगा, x² आ गया, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर x² है तो ये DC है, तो यहाँ पर हम लोग को z मानना होता है, z मानना होता है, तो किसको z मानना है, तो जिसका DC सेट है। तो नहीं लग रहा है x³ का DC 3x², लेकिन 3 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x²। तो हम बोले थे एक्सरसाइज 7.2 में ही बहुत बार बोलते आ रहे हैं कि अगर वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो x² का DC क्या है, x³ का 3x², तो 3 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वेरिएबल आ रहा है तो कोई वेरिएबल आ रहा है तो वही काफ़ी है। तो किसको z मानना है, तो जिसका DC सेट हो, पुट x³ बराबर क्या हो जाएगा 3x, मतलब x³ बराबर z, मतलब z उसी को मानना है जिसका DC सेट हो अगल बगल ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² dz/dx, तो यहाँ काहे मिस्टेक हो रहे हो, तो देयरफॉर यहाँ से dx निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dz और बटे में 3x²। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ना हम लोग क्वेश्चन से आ जाते हैं, तो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है तो x² को रहने दीजिए, उसको कुछ माने हम लोग है नहीं, तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस x³ क्या माने पूरे को z है, तो z और उस पर क्या स्क्वायर है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx नहीं होगा, dx का मान हम लोग निकाल के लाए हैं dz और बटे में 3x²। हाँ, कभी कभी आपसे मिस्टेक हो सकता है। कैसे मिस्टेक होगा कि मान लीजिए यहाँ रूट दिया रहेगा ना, तो आपसे रूट लिखाना बंद हो जाएगा, मतलब रूट आप कभी कभी लिखने छोड़ दोगे, तो ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये बात हम बोल दे रहे हैं, हमसे जो होता है रियली में वो बात आप लोगों के पास शेयर कर देते हैं। अब देखिए x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए 1/3 1/1 माइनस z² इंटू में क्या हो जाए dz, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला नज़र आ रहा है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नीचे में बिना रूट 1/2 ये लॉग याद करिए, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लॉग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है, तो यहाँ प्लस तो आया नहीं है, 10 वाला नहीं होगा, 10 वाला नहीं होगा तो 1/2 ये लॉग लिखेंगे, तो 1/2 ये की जगह क्या है, ये मतलब कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो ये की जगह क्या है 1/2 ये लॉग भरेंगे। अब जो रहेगा उसी को भरना है 1 और z, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस में c, अब देखिए हम लोग को x² के पहले नेगेटिव रहेगा, x² के पहले नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव भरना है, मतलब x² के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन बात होगा, और जहाँ साइन बात होगा मतलब पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव। थोड़ा हल्ला हो रहा होगा तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, यही क्वेश्चन को बता के थोड़ा रोकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए 1/6 log 1 माइनस मतलब 1 + z/1 - z, और प्लस में क्या हो जाएगा c। आखिर हम लोग z माने क्यों थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान रख दीजिए, तो z किसको माने थे, x³ को माने थे ना, तो यहाँ पर रख दीजिए x³ जहाँ z है, तो 1/6 log 1 + x³ और बटे में क्या हो जाएगा 1 - x³ प्लस में c। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो इसका 2 मेथड हो सकता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, तो हम हमेशा शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करते हैं, तो चलिए शॉर्ट में बताते हैं। 7वां नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x - 1, लेकिन उससे पहले हम जो प्रॉपर्टी आप लोगों को पीछे बताएं वो याद होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी बताए थे, 2 ही को तो प्रॉपर्टी बताएं शॉर्ट ट्रिक का। अगर नीचे का DC f(x) कोई फंक्शन है, उसका DC अगर नीचे का डायरेक्ट ऊपर में बैठा हुआ और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो लॉग लिख के जिसका DC सेट है ऊपर में उसी को लिखना है f(x) और प्लस में c, मतलब लॉग लिख के नीचे वाला और प्लस में c। लेकिन नीचे का तो ऊपर DC सेट हो,
सेट हो, लेकिन नीचे में अगर रूट लगा दिया हो तो क्या करना है कि 2 लिखना है और जो नीचे में है उसी को 2 को भी पेस्ट कर देना है और क्या हो जाएगा और प्लस में सी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वही चीज़ याद रखना पड़ता है। अब आइए, इसको नहीं लग रहा कि अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग, तो अलग अलग कर दीजिए। एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। या तो पहले अलग अलग करिए उसके बाद करते हैं काम। 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। ब्रैकेट जरूर देना है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 2 अलग अलग टर्म में बांट देता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग तो दोनों में इंटीग्रेशन करना है तो दोनों मिला के डी एक्स न देना पड़ेगा। मान लीजिए 4 + 2 है और गुना 2 करते हैं तो इसका मतलब केवल इसी में कर रहे हो, जबकि हम लोग पूरा में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट दिए मतलब पूरा में गुना कर रहे हो, तो इसलिए ब्रैकेट दे देना है। अब आइए अलग अलग कर देते हैं। तो एक्स बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग डी एक्स भी आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझना है। तो देखिए एक तरफ तो फॉर्मूला बन गया, एक तरफ तो फॉर्मूला बन गया लेकिन एक तरफ नहीं बना। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर का DC 2x होता है, लेकिन यहाँ 2 की कमी है तो सोच रहे 2 को अपने दे देते हैं और 2 को बैलेंस भी कर देते हैं ताकि यहाँ का DC सेट हो जाए। एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0। तो देखिए नीचे का डायरेक्ट DC सेट है लेकिन यहाँ रूट है, तो बोले थे ये तो कॉन्स्टेंट है 1/2। नीचे का अगर डायरेक्ट सेट हो लेकिन नीचे में रूट हो तो 2 लिख के नीचे वाला छापना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही होगा। और माइनस इधर तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा, लेकिन साइन कब होगा जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना। क्वेश्चन क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस। आप लोग एक बार कॉपी को ले करके बैठिएगा फॉर्मूला वाला, ठीक है, तो समझ में ज़्यादा आएगा। लॉग खैर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लिख के आप लोग दिखाते चलेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग को याद हो जाना चाहिए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए 8 नंबर, ठीक है। तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सब में क्या था, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, 6 से नज़र आ रहा है, तो हम लोग स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो ये किसी न किसी का DC होगा, तो किसका DC होगा एक्स क्यूब का, मतलब यहाँ एक्स क्यूब बनेगा, तो ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर यहाँ स्क्वायर बनाना है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देते हैं, हाँ गुना के होके आ जाएगा, प्लस बाहर में स्क्वायर रखना है, अंदर में स्क्वायर करके बाहर में क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला सब में स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर बाहर रखना है, अंदर में जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो चलिए ए क्यूब का स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को तो नहीं नज़र आ रहा है, जैसे ही ऐसा किए तो नज़र आ रहा है एक्स क्यूब का यहाँ DC सेट है, हाँ भले 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। तो हम बोले थे कि अगर वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पुट उसी को करना जिसका DC सेट हो, एक्स क्यूब बराबर जेड। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dz बटे में dx। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा dx बराबर dz और बटे में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये होगा। अब नाउ क्वेश्चन से आ जाइए। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यही ना क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं माने, रहने दीजिए रूट अंडर एक्स क्यूब को क्या माने जेड, तो जहाँ जेड कर दीजिए उसका क्या है स्क्वायर है, अब प्लस ए क्यूब का क्या है स्क्वायर है और इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो dx की जगह में लोग निकाल के लाए dz और बटे में 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बहुत प्रेम से कैंसिल हो गया। तो देखिए कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा था लेकिन बाद में अगर आ भी गया तो बाहर निकल जाएगा, तो वही बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया, 1/√अंडर जेड का स्क्वायर और प्लस में ए क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआती में लग रहा था कि हम लोग को फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग DC माने तो फॉर्मूला दिखने लगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें DC मानने के बाद तब जाके फॉर्मूला दिखता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो ये तो कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा। नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन, लेकिन साइन कब होता है जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होता है, मतलब वेरिएबल के पहले नेगेटिव। यहाँ वेरिएबल के पहले नेगेटिव नहीं है तो पक्का की साइन नहीं होगा। जब साइन नहीं होगा तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में पे लिखेंगे तो यहाँ एक्स नहीं है जेड है, तो जेड प्लस क्वेश्चन में लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या है जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देते हैं
और प्लस में सी। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे? क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान पुट कर दीजिए। तो जेड किसको माने थे? एक्स क्यू को। तो यहाँ पर रख दीजिए 1/3 log एक्स क्यू प्लस रूट अंडर, ये एक्स के जगह रखेंगे, मतलब जेड के रखेंगे एक्स क्यू, जेड के जगह रखेंगे एक्स क्यू और उसका स्क्वायर है तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा प्लस ए के पावर 6 और प्लस में सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर दिखना चाहिए, मतलब एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 10 दिख रहा है, या तो जेड का स्क्वायर दिखना चाहिए। तो हमको लगा कि यहाँ ये डीसी है, किसी न किसी का डीसी है, तो 10 का डीसी हो सकता है क्या? हाँ, मतलब यहाँ 10 को जेड मानना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें जेड मानने के बाद फॉर्मूला दिखता है। तो 10x का डीसी ऊपर में सेट है, 10x का डीसी ऊपर में सेट है, तो 10x को जेड मानेंगे। तो पुट 10x बराबर जेड। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटे में डी एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से निकाल दीजिए डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी जेड और बटे में ये नीचे आ जाएगा तो सेक स्क्वायर ई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर के एक्स को कुछ नहीं माने, रहने दीजिए। 10x को जेड माने, उस पर स्क्वायर है, 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 10x का पूरे का स्क्वायर, बात बराबर है। तो जेड का स्क्वायर अब प्लस ये 4 है ना, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, या तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, बात बराबर है। अरे डी एक्स की जगह निकालें क्या है? डी जेड। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला दिखना चाहिए, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो बचा 1/z² और प्लस में क्या हो, देखिए रूट देना भूल गए ना। तो यही बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रूट देने कभी कभी भूल जाओगे। रूट दे दिए और यहाँ 2 का स्क्वायर और डी जेड। तो नीचे में रूट हो, या तो लॉग होगा या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन। लेकिन साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, मतलब वेरिएबल के पहले नेगेटिव। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है, मतलब साइन तो होगा नहीं। तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छाप दीजिए, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स मतलब जेड प्लस क्वेश्चन में छापना। क्वेश्चन में क्या है? रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में सी। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे आप ही बता दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेट हो गया पुनः जेड का मान रख दीजिए। तो लॉग जेड किसको माने? 10x को। तो यहाँ रख दीजिए 10x और प्लस रूट अंडर, यहाँ 10x रखेंगे तो 10x का क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पर 10x का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर x और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस में सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए। फॉर्मूला आप लोग सोचिए एक बार और, हम रिकॉल करवा देते हैं फॉर्मूला आप लोगों को। चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोग सोचते रहिएगा, ठीक है। 3 बार अगर आप बैठे रहोगे तो 1-2 बार सोच लीजिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप 2-3 बार सोच लोगे ना तो फिर कभी भूलोगे नहीं। चलिए 2 टाइप में, नीचे में रूट हो, या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। लॉग कब होगा? जब मतलब साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। मतलब याद यही रखना है, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग। लेकिन एक्सेप्शन अगर एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव आ गया मतलब साइन, और जहाँ साइन आया तो पॉजिटिव बात होगा, साइन वर्स एक्स बाई प्लस सी। और लॉग होगा तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना, क्वेश्चन में नीचे वाला। नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है। तो 1/10 वर्स एक्स बाई प्लस में सी और 1/2 ये लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ ये एक्स और ये, ऐसा नहीं कि ये और एक्स भर दिए, फिर इसमें जो यहाँ रहेगा उसी को यहाँ भरना है। एक्स और ये रहेगा तो एक्स और ये और एक्स रहेगा तो ये और एक्स रखना है, और एक्स और ये रहेगा तो एक्स और ये रखना है। अब माइनस प्लस का माजरा बता दिए। एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया मतलब पहले पॉजिटिव बात करेगा, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब साइन, और जहाँ साइन आया मतलब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो ये अगर लिख लोगे तो ये तो अपने आप छटा जाएगा, इसका अपोजिट कर देना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।